गुड मॉर्निंग क्लास। मैं शिल्पी शर्मा स्वागत करती हूँ कृष्णा एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की हमारी करंट की जो श्रृंखला है उसमें हम कुछ नए फैक्ट्स पढ़ेंगे और शुरू करते हैं हमारे इन फैक्ट्स को। सबसे पहले, हाल ही में किस राज्य में कोविड-19 रोगियों तक दवाई पहुँचाने के लिए कोरोबॉट रोबोट विकसित किया गया है? तो इसका जो आंसर है वो है महाराष्ट्र। देखिएगा, अभी रोबोटिक्स में यानी रोबोट टेक्नोलॉजी में बहुत सारे नए नए कार्य हो रहे हैं, बहुत सारे, और उसी एक श्रृंखला में एक बात आती कोरोबॉट। ये रोबोट जो है क्या करेगा कि जो रोगी है उन तक दवाई पहुंचाएगा। इसके द्वारा जो मैन डॉक्टर है उनको इस प्रकार का खतरा नहीं होगा। आपको पता होना चाहिए बहुत सारे इसी श्रृंखला में रोबोट जो है बना लिए गए हैं। कुछ रोबोट के बारे में मैं आपको जानकारी दे देती हूँ। देखिएगा, जैसे एक रोबोट विकसित किया गया सोफिया। एक रोबोट था सोफिया। ये रोबोट ह्यूमरॉइड रोबोट है। ह्यूमरॉइड रोबोट किसको कहते हैं? जिसकी आकृति बिल्कुल हूबहू मानव की जैसे मैच करे। तो ये सोफिया नाम से रोबोट है और इस रोबोट को क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि इस रोबोट को किस देश ने नागरिकता दी है। तो ध्यान रखना, सोफिया को सऊदी अरब ने नागरिकता दी है। ये इसका फैक्ट हो गया, बिल्कुल हूबहू जो है। यहाँ तक कि ये जो रोबोट है, ये रोबोट जो है मानव की लगभग 62 से 70 प्रकार के हाव भाव को भी समझ लेती है। और इस रोबोट का जो है सऊदी अरब ने इससे भी क्या कर दिया है, जो है नागरिकता दे दी है अपने देश की। इसके अलावा ये जो रोबोट है, ये रोबोट ने बहुत सारे इंटरव्यूज़ भी कंडक्ट करवाए हैं, बहुत सारे इंटरव्यूज़ भी लिए हैं। तो एक तो रोबोट हो गया सोफिया। एक क्वेश्चन पूछा गया, अभी एक बैंक में भी जो है रोबोट लगा हुआ है, तो वो बैंक कौन सा है? तो एक बैंक है तमिलनाडु का, तमिलनाडु की बैंक है यूनियन बैंक। इस यूनियन बैंक में भी, तमिलनाडु की यूनियन बैंक में भी एक रोबोट लगाया गया है जो आपको बहुत सारे जानकारी देता है, क्या रेट चल रही है, क्या रेपो रेट चल रही है, क्या बैंक रेट चल रही है। जो भी आपको बैंक से संबंधित जो क्वेश्चन है, लगभग 150 तक के क्वेश्चन आंसर वो आपको बताता है और आपसे साझा करता है। तो उस रोबोट का नाम क्या है? उस रोबोट का नाम है लक्ष्मी। तो ये तो बहुत ही ईजी है ना भाई, लक्ष्मी तो लक्ष्मी के पास रहेगी, यानी जहां पर बैंक है, बैंक में बहुत सारा पैसा है, तो ये हमारा हो जाएगा यूनियन बैंक लक्ष्मी। और सोफिया जो है वो कौन सा है बेटा? सऊदी अरब का। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। और इसी प्रकार की अगर रोबोट की हमने जो बात की थी, वो रोबोट था कोविड-19 रोगियों तक दवाई पहुंचाने के लिए कोरोबॉट, और ये कहाँ लॉन्च किया गया है बेटा? महाराष्ट्र में। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन बनी है? तो जैसे आपको पता होगा ग्रीष्मकालीन राजधानी होती है, जैसे जम्मू कश्मीर की भी थी ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन तो जम्मू थी और ग्रीष्मकालीन क्या थी? श्रीनगर। उसी प्रकार अभी उत्तराखंड, जहां पर जंगलों में आग लगी थी, उस उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी में कौन शामिल है? किसको बनाया गया है? गैरसैंण। पहले देहरादून में होती थी सारी बैठ के, लेकिन अब जो है इतनी गर्मी पड़ने की वजह से जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है वो गैरसैंण बनाई है। यहाँ पर थोड़ा टेम्परेचर जो है और स्थान की अपेक्षा थोड़ा कम ही रहता है, इसलिए उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बना दी गई है बेटा गैरसैंण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस सरकार ने कॉलेजों में 100% मुफ्त प्रवेश की घोषणा कर दी है? यानी एक गवर्नमेंट है और अगर आप कॉलेजों में एडमिशन लेते हो तो अभी हाल ही में जो है बिल्कुल मुफ्त आपको एडमिशन मिल जाएगा। इस कोरोना की जो महामारी थी, इसके दौरान बहुत कम लोगों की अर्निंग हो पाई है और इससे अर्निंग पर इफेक्ट पड़ा है। तो बच्चों की पढ़ाई विकसित ही रहे, चालू ही रहे, इसके लिए हमारी असम गवर्नमेंट ने, और आपको पता होगा ये असम जो है यहाँ पर स्वाइन फ्लू था और एक सुअर वाला जो भी फ्लू था वो यहाँ फैला था। तो ध्यान रखिएगा, अभी कोरोना जो है, कोरोना काल में कॉलेजों में 100% मुफ्त प्रवेश की घोषणा की है असम ने। अगला क्वेश्चन है, मोनिका मेहता को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? ये महिला IAFS अधिकारी है। आपको पता होना चाहिए अखिल भारतीय सेवा के 3 सेक्शन है, IPS, IAS और IFS। अखिल भारतीय सेवाएं जो है उसके 3 सेक्शन है, IAS, IPS और IFS।
ये दोनों तो पहले से भी शामिल थे। IFS को 1966 में जोड़ा गया। तो 1966 में जो है भारत का 1966 में जोड़ा गया IFS सेवा को, और इसी सेवा के अंतर्गत ये मोनिका मेहता जी जो है अभी स्विट्जरलैंड की क्या बनी है, ये बनी है राजदूत। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में कोकिंग कोयला के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? सबसे पहले हम ये टर्म जान लेते हैं, कोकिंग कोयला क्या होता है। देखिएगा, कोकिंग कोयला क्या होता है, आपने देखा होगा जो कोयला हम यूज लेते हैं घर पे, पहले तो कोयले की किस्म जानिए। कोयला 4 प्रकार की होती है, 4 प्रकार का होता है। तो इसका ट्रिक है PLBA। पी का मतलब हो जाएगा पीट, ली का मतलब हो जाएगा लिग्नाइट, बी का मतलब हो जाएगा बिटुमिनस, और ए का मतलब हो जाएगा एंथ्रेसाइड। अब ये जो कोयला है, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रेसाइड, इन सभी कोयले में जो है हमारे भारत में एक तो लिग्नाइट के बहुत सारे भंडार है और साथ में बिटुमिनस के। एंथ्रेसाइड कोयला सबसे उत्तम कोटि का है और ज़्यादातर ये आपको जम्मू कश्मीर में ही मिलेगा। तो हमारी बात चल रही है, पहले कोयले की बात कर लेते हैं। तो जो भी हम कोयला यूज लेते हैं, मुख्य तौर पर हमारे घरों में बिटुमिनस प्रकार का कोयला पाया जाता है। उस कोयले में नमी बहुत होती है और जलते समय क्या होता है, उसमें धुआं निकलता है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब जब धुआं निकलता है तो उस प्रकार का कोयला हम उद्योगों में जल्दी से यूज नहीं कर सकते। हमें जो कोयला चाहिए वो हमें चाहिए कोकिंग कोयला। अब कोकिंग कोयला क्या होता है? कोकिंग कोयला वो होता है जिसकी नमी पूरी तरीके से सुखा ली गई हो, यानी नमी रहित। जैसे अगर आप सोच सकते हैं कि मान लो हमने कंटेनर में कोयला भर लिया, और उस कंटेनर के नीचे हमने फ्लेम लगा दी। अब फ्लेम के द्वारा क्या होगा, उस कोयले में जितनी भी मॉइस्चर है, जितनी भी नमी है, वो सारी हट जाएगी और वो जो कोयला है वो अपने एक स्टेज पे आ जाएगा और उसे ही हम कहते हैं कोकिंग कोयला। देन हम बात करते हैं कोकिंग कोयला की। तो ये अभी हमने रूस के साथ मिलकर इस पर कार्य शुरू किया है और इसके द्वारा ऊर्जा क्षेत्र में हम बहुत ज़्यादा नई नई ऊंचाइयों को छुएंगे। तो अभी बात चलते हैं कोकिंग कोयला के लिए किस देश के साथ हमने समझौता किया है, तो वो है बेटा रूस। नेत्रावली अभ्यारण्य में पहली बार काला तेंदुआ देखा गया है। यह अभ्यारण्य स्थित है, यह अभ्यारण्य स्थित है। तो नेत्रावली अभ्यारण्य में पहली बार काला तेंदुआ देखा गया है। तो ये कहाँ पर स्थित है, तो बेटा ध्यान रखिएगा, ये स्थित है गोवा में। देखिएगा, हमारी जो स्किन है या किसी भी स्किन है उसके अंदर अगर बात करते हैं ब्लैक कलर का या वाइट कलर का, तो उसमें जो है मेलानिन एंजाइम होता है, मेलानिन जो होता है उसकी वजह से ही डार्कनेस और लाइटनेस होती है। तो इसमें मेलानिन का अभाव हो गया है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा ब्लैक कलर का जो है आपको दिखाई दिया है क्या, तेंदुआ। तो काला तेंदुआ जो पाया गया है वो नेत्रावली में, जिस प्रकार नेत्र काली होती है ना, नेत्र में नेत्र काली होती है, उसी प्रकार नेत्रावली में काला जो है तेंदुआ पाया गया है। और ये कहाँ मिला है, यह मिला है गोवा में। चुन्नी गोस्वामी का हाल ही में निधन हो गया है, 84 ईयर्स के थे ये। किस खेल से जुड़े हुए हैं, तो ध्यान रखना ये जुड़े हुए हैं फुटबॉल से। तो अभी इसमें कुछ ऐसी बात नहीं है, इनका भी निधन हो गया है और फुटबॉल से ये जुड़े हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डिब्रूगढ़ साइखोवा राष्ट्रीय उद्यान सुर्खियों में रहा है, स्थित है। सुर्खियों में क्यों रहा है, यहाँ पर गैस की लीकेज होने की वजह से क्या हो गया है, आग लग गई है। एक्चुअली ऐसा है, ये असम में है और असम में ही सबसे पहले पेट्रोलियम की खोज हुई थी। कहाँ पर हुई थी, डिग्गी सिखबोई में, और ये है आपका डिब्रूगढ़ साइखोवा। तो ध्यान रखना ये भी असम में है, यहाँ पर रिफाइनरीज भी लगी हुई है और यहाँ पर ही गैस लीकेज की वजह से क्या हो गया है बेटा, असम में अभी आग लग गई है, इसलिए ये जो चीज़ है वो चर्चा में रही है। अगला क्वेश्चन है, ईरान अपनी नई मुद्रा जारी करेगा और वो मुद्रा कौन सी है, तो वो है तोमान। आई थिंक सब जानते होंगे, पहले रियाल थी और अब ये तोमान बना रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो पैसों का मूल्य बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। लोग बाग जो है, मतलब ये देख लीजिए, एक पानी की बोतल तक खरीदने जाते हैं तो बहुत सारा पैसा लेकर जाते हैं। तो इसलिए ये अब क्या कर रहा है, इसको अपने पैसे को जो है एक स्टेबल पोजीशन में लाने के लिए ईरान ने जो अपनी मुद्रा है वो रियाल से चेंज क्या कर दिए बेटा, तोमान। तो इसका आंसर हो जाएगा ईरान से तोमान।
नीति आयोग ने वृद्धजनों के लिए एक अभियान प्रारंभ किया है। तो बूढ़े बूढ़े जो लोग हैं तो उनके लिए जो एक अभियान चालू किया है, उस अभियान का नाम क्या है? काका काकी अभियान, नाना नानी अभियान, वृद्ध अभियान या नन ऑफ दीज? तो इसका आंसर है नाना नानी अभियान। तो नीति आयोग ने वृद्धजनों के लिए एक अभियान शुरू किया है और उस अभियान का नाम क्या है बेटा? नाना नानी अभियान। तो इस प्रकार आज के वीडियोस में हमने ये देखा, कुछ नए नए हमने फैक्ट्स पढ़े। मिलते हैं कल अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू क्लास।